मेरे प्यारे सीईओज और साथी हैमस्टर्स, आज मैं कुछ बड़े पैसे की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक व्यक्ति की कहानी है जिसने 3 बिटकॉइन खरीदे ताकि वो और भी अमीर हो सके, लेकिन उसने सब कुछ खो दिया। फिर हम इस बात की गहराई में जा रहे हैं कि कैसे मिस्टर हैंडसम, जिन्हें आप रायन रेनॉल्ड्स के नाम से जानते हैं, हॉलीवुड के दिल पर राज करने वाले से अरबपति बन गए। स्पॉइलर अलर्ट, यह उनकी एक्टिंग की क्षमता नहीं थी जिसने उन्हें ये सारा पैसा दिलवाया। तैयार हैं शुरू करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो आपके हैमस्टर बॉल को पहाड़ी से नीचे लुढ़काने की तरह है। आप सोचते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अचानक यह भटक जाता है। इस कहानी में कुछ चमचमाते बिटकॉइन शामिल हैं, उम्मीदों की बौछार और एक बड़ी नाकामयाबी। क्या आप ये सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए इस कहानी को देखते हैं। मैंने 3 बिटकॉइन खरीदे। 2021 में वे $60,000 तक पहुंच गए और मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा जो कि बिटकॉइन को लेकर बहुत ही उत्साहित था। उसने कहा कि 2025 तक ये प्रति कॉइन $5 लाख का हो जाएगा और 2030 तक यह प्रति कॉइन $1 मिलियन का हो जाएगा। और फिर उसने कहा, अगर आपने अपने हर बच्चे के लिए एक कॉइन नहीं खरीदा तो आप अपने बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हमारे 3 बच्चे हैं और इसीलिए मैंने जाकर उन सब के लिए एक खरीद लिया। फिर सचमुच अगले 6 महीनों के भीतर यह 20 से नीचे गिर गया और इसीलिए मैंने 30 पर बेच दिया। तुम उनमें से एक हो? हाँ, रुको, तुमने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बिटकॉइंस खरीदे और फिर उन्हें उस चट्टान से फिसलने दिया जब वे बस 30 पर थोड़ा सा वापस उछले। इंसानी फितरत की पहचान। अगली बार शायद स्नैक्स और आरामदायक ठिकानों से चिपके रहना, ठीक है, लेकिन सच में तुम्हारी क्षति के लिए माफ करना यार। शायद अगली बार तुम $500 मिलियन के निशान का इंतजार करोगे। अब हम यह जानने वाले हैं कि रायन रेनॉल्ड्स ने तेज सोच को कैसे तेज किस्मत में बदल दिया। लगता है उनकी सफलता का रहस्य केवल उनकी जबरदस्त लुक्स, दिलकश स्टाइल या एक्टिंग टैलेंट ही नहीं है। यह कुछ और भी समझदारी भरा और बहुत तेज है। आइए $1 अरब की इन शानदार आइडियाज की इस रोमांचक यात्रा के बारे में बात करें। रायन रेनॉल्ड्स अब अरबपति हैं, लेकिन यह वास्तव में एक्टिंग से नहीं है। ये एक चीज से है जिसे वह फास्ट एडवर्टाइजिंग कहते हैं। तो उन्होंने असल में किया ये कि उन्होंने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खरीदी और कहा कि जिन भी कंपनियों को मैं खरीदूंगा, तुम लोग जो भी खबरों में चल रहा हो उसे लेकर तुरंत उसके इर्द गिर्द विज्ञापन बनाओगे। उदाहरण के लिए पेलेटन में, जहाँ विज्ञापन में महिला थी और उसके पति ने उसके लिए एक एक्सरसाइज बाइक खरीदी और सभी लोग चौंक गए थे। 48 घंटों के अंदर ही रायन की कंपनी ने उसके लिए कास्टिंग और स्क्रिप्ट तैयार की, उसकी कंपनी के लिए इस छोटी कहानी का विज्ञापन शूट किया, ध्यान आकर्षित किया और बिक्री का बड़ा हिस्सा प्राप्त किया। तो यही है रायन की सफलता का राज। वास्तव में यह नहीं है कि उसके पास करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, बल्कि उसने ध्यान और तेज एग्जीक्यूशन को मिलाकर बार-बार $1 बिलियन ब्रांड्स बनाए हैं। 48 घंटे में एक विज्ञापन बनाना हैमस्टर के वर्षों में एक जीवन काल की तरह है ना? लेकिन सच में किसे पता था कि रायन रेनॉल्ड्स केवल एक खूबसूरत चेहरा नहीं थे। अगर मैं ऐसा कर सकता तो अब तक मेरे पास एक पूरा महल होता, लेकिन मैं नहीं कर सकता और यह काफी दुख की बात है। तो इस प्यारे हैमस्टर को कुछ कमेंट्स लिखकर समर्थन दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे साथी क्रिप्टोनायक्स, अधिक जानकारी के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो में मिलते हैं। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे। नमस्ते मेरे व्यावसायिक दिमाग वाले हैमस्टर्स जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। प्रत्येक एम्बिशियस फ्लफ बॉल के लिए व्यवसाय का मालिक होना एक सपना सच होने जैसा है, लेकिन चलिए असलियत से सामना करें। एक शुरू करना आसान काम नहीं है। इसका मतलब अक्सर वर्षों तक बचत करना या महंगा लोन लेना होता है, एक डिटेल्ड व्यवसाय योजना बनाना और फिर इसे जीवन में लाने के लिए निरंतर काम करना होता है। और जब इतना प्रयास दांव पर होता है तो आखिरी चीज जो आप चाहते हैं वह यह है कि वे योजनाएं बुरे सपने में बदल जाएं। यही कारण है कि आपका फ्लफी फ्रेंड आज का वीडियो प्रस्तुत कर रहा है। यह उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल की गहराई में जाता है। कौन से व्यवसाय वर्तमान दुनिया में शुरू करने के लिए अब नहीं रखते हैं? ध्यान से सुने, क्योंकि इस जानकारी से आप ढेर सारा पैसा, समय और तनाव बचा सकते हैं। तैयार हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी ऊर्जा सही विचार में जा रही है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे खराब व्यवसाय शुरू करने के लिए हर कोई उन्हें सुझाता रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि वे सबसे ज्यादा असफल होते हैं और आपके इंस्टाग्राम फीड पर समाप्त हो जाते हैं। रेस्तरां 60% 1 साल के भीतर असफल हो जाते हैं, 80% 4 के भीतर। बस सोचें कि औसतन एक शुरू करने की लागत $1 मिलियन है। रिटेल 70% असफलता 5 साल के भीतर। सॉफ्टवेयर, हाँ, पुरस्कार बड़ा हो सकता है, लेकिन यह वह करोड़ों है जो खर्च करने पड़ जाते हैं कि उम्मीद है एक दिन वापस मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स या हार्डवेयर, जिस गति से चीजें आगे बियर एच रही हैं, इन चीजों के लिए बेहतर है कि तेजी से काम किया जाए। होटल, यह असल में 24 घंटे 7 दिन ग्राहक सेवा के साथ रियल एस्टेट है। मीडिया कंपनियां, हर कोई डिजिटल ब्लॉगिंग या समाचार पत्रों के बारे में बात करता है, दोनों में पैसा कमाना कठिन है। होलसेलर्स, विशेष रूप से अमेजन जैसे सिंगुलर प्लेटफॉर्मों पर
आपके पास साइजेमल पार्टी रिस्क है और यह शायद इसलिए है कि इनमें से अधिकांश व्यवसाय 1 साल भी नहीं चलते। यह एनालिसिस थोड़ा ठंडा लग सकता है, लेकिन चलिए रियलिस्टिक बने। व्यवसाय की दुनिया अक्सर इसी तरह काम करती है। रियलिटी का सामना करना हमेशा बेहतर होता है, बजाय इसके कि उसे अनदेखा करना। अपनी खुद की विचारों के साथ उद्योग के आंकड़ों को देखना समझदारी होती है, ताकि इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स का पता लगाया जा सके और प्रिडिक्शंस की जा सकें। आखिरकार जब आप व्यवसाय शुरू करते हैं तो आप चाहते हैं कि वह लंबे समय तक चले। मैंने जिन व्यवसायों का जिक्र किया गया है उनमें से कोई नहीं आजमाया है, लेकिन मैंने हाल ही में एक गोल्फ कोर्स खरीदने के बारे में सोचा। सभी छिद्र पहले से ही वहाँ होने के साथ मुझे लगा कि इसे हैमस्टर्स के लिए एक होटल में बदलना लाभकारी हो सकता है, लेकिन अब मैं इस विचार को सचमुच लपकने से पहले थोड़ा और सोचूंगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे और याद रखें, हैमस्टर्स शक्ति है, एक के लिए सब और सब के लिए एक।